पा क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो हमारी राय सो हमारी राय, nothing to do, go where to go. Be 100% कर्नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you? You at zero complaint level. मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। जब हम इसको पढ़ रहे थे तो 2-3 श्लोक छूट गए, तो हमको डांट पड़ी, आपने कार्य पूरा नहीं किया। तो इसको मैं पूरा कर देता हूँ। 25वां श्लोक। पर प्रेमास्पदतया मानभुवम अहम सदा भूयासम इति यो दृष्टा सोहमित्यवधारय। सहा अहम इति अवधारय, यह मैं हूं, अपने आप को पहचान। विषय क्या चल रहा है कि तत्वमसि इस महावाक्य में त्वम शब्द का अर्थ क्या है। तो बताया, बोले आपने बता दिया लेकिन समझ में नहीं आया। इसको जैसे हाथ में लड्डू हो तो कोई डाउट नहीं होता, उसी प्रकार से ऐसे बताओ कि एकदम स्पष्ट समझ में आ जाए, अनुभव हो जाए। यूपी के होंगे तो अस्पष्ट समझ में आ जाए। हमारे उत्तर प्रदेश की विशेषता है ये। ओम अस्पष्टाय नमः, विष्णु सहस्रनाम में जो नाम आते 1000, उसमें एक नाम है ओम स्पष्टाय नमः। स्पष्ट माने डिस्टिंक्ट, अस्पष्ट माने कंफ्यूज। तो हमको स्पष्ट समझ में आ जाए ऐसा बताइए। तो शिष्य को गुरु महाराज ने बताया कि देखो, पर प्रेमास्पदतया, हम सबसे ज्यादा प्रेम अपने आप से करते हैं। कैसे? 2 लक्षण बताए। पहला लक्षण है मान भुवम अहम सदा भूयासम, मेरा कभी भी अभाव न हो और मैं हमेशा बना रहूं। देखो, अब ये कैसे दुनिया में दिखता है। आप देखेंगे जहां भी कोई आश्रम हो या कोई पब्लिक प्लेस हो, तो लोग वहाँ कोई डोनेशन देना चाहते हैं। डोनेशन में कंडीशन क्या होती है? मेरा फोटो और मेरा नाम वहाँ होना चाहिए। ये पत्थर, इस पत्थर ने इसके लिए लगाया। देखो, इसीलिए शास्त्र कहते हैं संसार क्या है? नाम रूप। तो हम चाहेंगे हमारा एक स्टैचू हो जाए और उसके नीचे लिखा हो दगड़ूमल गोटामल
पत्थर वाले, इन्होंने इस संस्था के लिए ₹1.25 दान किया। कारण क्या? हम चाहते हैं हम अमर रहे। और हम कौन है? हम देह है, हम नाम है। अब ये हम ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि वही हमारा स्वरूप है। देखो, जैसे आंखों का स्वरूप क्या है? देखना। देखने के बाद टीका टिप्पणी करना ये आंखों का स्वरूप नहीं है, लेकिन हम उसी में फंसे रहते हैं। इसीलिए हम कौन हैं? तो इस अनुभव को पहचानो कि किसी को भी ये नहीं लगता कि मैं ना रहूं और मेरा अंत हो जाए। कारण क्या है? जिससे हम प्रेम करते हैं उसको हम चाहते हैं। तो सबसे ज्यादा हम किसको चाहते हैं? अपने आप। इसीलिए उपनिषद में जो आता है ना कि पिता को पुत्र पुत्र के लिए प्रिय नहीं होता, अपने लिए प्रिय होता है। आपने देखा होगा हिंदी सिनेमा में वगैरह कि जब बच्चा अच्छी तरह से पढ़ रहा है, आपके दिल्ली की ही बात है, एक जगह कहीं एक लड़का मेरिट लिस्ट में आया, हमको बुलाया था उसका आदर सत्कार करने के लिए। तो स्कूल के सभी टीचर, स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स, बड़ा गैदरिंग, और स्टेज पर सभी बैठे हैं। उस इंस्टीट्यूशन के जो संस्थापक है, फिर जो मैनेजर है, फिर जो ट्रेजरर है, फिर प्रिंसिपल, फिर टीचर, सब बैठे। और फिर वो लड़का, उसके माँ बाप, और आखिर में गार्ड के जैसे हम। अब शुरू हो गया। जो जिसने वो स्कूल चलाए शुरू कर दी, हमने इतनी फैसिलिटी दी है, देखो हमारा बच्चा मेरिट में आ गया। हर एक ने उसके मेरिट का क्रेडिट लिया। माँ बाप कहते हैं देखो हमने बच्चे के लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया, इसीलिए वो मेरिट में आया। और ये सब होने के बाद मुझे कहते हैं कि स्वामी जी आप बोलिए। हमने कहा मैं बाद में बोलूँगा, बेटा तुम बोल। फिर उसने कहा कि मेरा इस स्थिति में आने का मूल कारण हमारी टीचर है। ये टीचर ने मुझे, जब से मैं स्कूल में आया तब से मुझे इंस्पायर किया है। ये वैसे तो है 9वीं 10वीं क्लास की, लेकिन जब मैं आया स्कूल में 4th 3rd क्लास में, तब से मुझे इस टीचर को देख करके बड़ी प्रेरणा मिलती थी, अच्छा लगता था कि इफ आई हैव टू अचीव समथिंग आई शुड प्लीज हर। वही मेरा लगा रहा, और इसीलिए मैंने अध्ययन किया ताकि वो टीचर खुश हो जाए। बहुत बढ़िया। अब स्वामी जी आप बोलिए। हमने कहा कि देखो बेटा तुमने कुछ नहीं किया, तुम गलती से मेरिट में आ गए। ये सभी लोगों ने सब कुछ किया है, तुमने क्या किया? हर एक चाहता है मेरा नाम हो, मेरा। फिर समय बीतता गया और वो लड़का अच्छा होने के स्थान पर गुंडागर्दी करने लग गया। फिर हिंदी सिनेमा शुरू हो गया, तू मेरे लिए मर गया, मैं तेरे लिए मर गया। पहले उसी को लेकर के फुदकते थे। तात्पर्य क्या है? जगत में हर वस्तु अपने लिए अच्छी लगती है, वस्तु के लिए नहीं। लेकिन हम अपने को अच्छे लगते हैं, प्रेम करते हैं, क्योंकि हम परम प्रेमास्पद है। यह अपना स्वरूप है। इसको पहचानने के लिए एक सबसे सिंपल टेक्निक यही है कि सुषुप्ति में हमको क्या मिलता है, हमारे पास क्या होता है, हम कहाँ होते हैं, हम कब होते हैं और हम कौन होते हैं। इन सब का उत्तर है नथिंग। जो सबके अभाव में होता है वो ब्रह्मानंद है, और यही अपना स्वरूप है। इसीलिए किसी वस्तु को प्राप्त करके जो खुशी होती है वो वास्तविक नहीं है। जैसे समझो आप बंगाली है, बंगाली माने क्या? रसगुल्ला अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया, खाओ। 1 2 3 4 15 20 25 30
बाद में अब नहीं चाहिए, अरे यार खाओ ना, तो बंगाली है ना, नहीं नहीं आई कांट ईट मोर। बाहर से आने वाली खुशी सीमित होती है, लेकिन कभी हमको ऐसा आता है क्या कि मैं अपने आप से बोर हो गया, आई डोंट लाइक माई सेल्फ, नहीं। इसीलिए वह जिसके प्रति हमारा प्रेम बिना कारण के है, यह कारण रहित जो आनंद है वो अपना स्वरूप है। इसीलिए हम आपको बताते सिंपल टेक्निक, डोंट सीक हैप्पीनेस, देन डिस्कवर हैप्पीनेस। व्हाट वी आर डूइंग इन अवर लाइफ इज दिस ओनली। मुझे खुशी चाहिए, खुशी चाहिए, तो फिर क्या करें, अपने पत्नी का नाम रख दो खुशी, उसी में खुश हो जाओ। एक हमारे मित्र है, उसने मुझे पूछा था, स्वामी जी मुझे खुशी कैसी मिलेगी? हमने कहा बीबी का नाम रख लो, उसने रख लिया, देखो मिल गई जिंदगी भर के लिए खुशी। डोंट सीक हैप्पीनेस, डिस्कवर। डिस्कवर माने क्या? ध्यान से सुनना। डिस्कवर माने कुछ तो भी ऑलरेडी है, लेकिन वो कवर हो गया है। जैसे प्रकृति के जो नियम है वो ऑलरेडी है, ये साइंटिस्ट लोग नियम निर्माण नहीं करते। जो कॉमन एग्जाम्पल है ये न्यूटनानंद महाराज का। उन्होंने जो ग्रेविटी का लॉ बताया वो उन्होंने निर्माण किया है क्या? नहीं, ऑलरेडी था, उसको डिस्कवर किया है। देखो, इसी प्रकार से हमको आनंद प्राप्त नहीं करना, हम आनंद स्वरूप है, इसको डिस्कवर करो। कैसे डिस्कवर करो? ये टेक्निक है। जिसके प्रति आप में सहज स्वाभाविक हमेशा प्रेम है, वो आप स्वयं हो। धीरे धीरे सब दुनिया हट जाएगी। और इसी एक कारण से हम सभी के सभी सोना चाहते हैं। सोना माने स्लीप, ताकि वहां हम खुश रहे। अगले श्लोक में कहते हैं, यहाँ साक्षी लक्षणों बोधः त्वं पदार्थ स उच्यते, साक्षित्वम अपि बोधृत्वम अविकारितयात्मनः। अब आगे बताते हैं कि हमारा स्वरूप क्या है। त्वम पद का अर्थ यहाँ साक्षी लक्षण बोधः, हमने शायद इसको बताया था। देखो, साक्षी किसको कहते हैं? आप सब यहाँ बैठे हो, हम आप सबको देख रहे हैं, लेकिन चाहे आप सुन रहे हो, चाहे जग रहे हो, चाहे सो रहे हो, मैं सब देख रहा हूं, लेकिन मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा। इसको कहेंगे साक्षी। तो ध्यान कहाँ है? आप पर, लेकिन उसका प्रभाव मैं अपने पर नहीं होने दे रहा। ये हो गया साक्षी। अब दूसरी दृष्टि से विचार करो, आप यहाँ हो या ना हो, सुन रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है? ये हो गया उदासीन भाव। हमको जगत में उदासीन रहना है। उदासीन रहना माने फ्रस्ट्रेटेड नहीं। जैसे देखो, हम आपके दृष्टि से उदासीन है। उत माने ऊपर, आसीन माने बैठे। आप नीचे बैठे हैं, हम ऊपर बैठे, इसीलिए आपको नीचे में जो फर्श होगी उसका कष्ट आपको होगा, मुझे नहीं, मेरी कुर्सी बड़ी कंफर्टेबल है। इसी प्रकार से जो उदासीन है वो इस जगत में रहते हुए भी जगत के प्रति उसका जीरो अटेंशन होता है। वो कैसे? जो थारी राय सो मारी राय। जगत में यह जो उदासीनता है, तो यह साक्षी लक्षण बोधः त्वं पदार्थ स उच्यते, इसको कहते हैं त्वम। तो दो स्थितियां हैं, ध्यान से सुनना। पहली स्थिति, जगत में रहते समय दृष्टा भाव से जीना है। दृष्टा भाव से जीने का मंत्र क्या है? देखो, सुनो, मत बोलो। दृष्टा भाव का अभ्यास हो गया। अब ये जागृत अवस्था में दुनिया के साथ रहेंगे, लेकिन प्रभावित नहीं होंगे। ये दुनिया ऐसी ही है, ऐसी ही रहेगी। कई लोगों को ये होता है
कि हम तो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, क्या करें, हमारे देश में ऐसा हो रहा वैसा हो रहा है। ये कंफर्टेबल चेयर पर बैठ करके चिंतन करने से कुछ नहीं होता। खुद पढ़ो ना, खुद पढ़ो। तो पहली स्थिति, जगत में रहो लेकिन उससे प्रभावित ना हो। कैसे? नो कमेंट, या ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। फिर दूसरी स्थिति आती है, हम अपनी प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, भगवान का नाम लेने के लिए बैठते हैं, और कोई कोई मेडिटेशन करने को बैठते हैं। उस मेडिटेशन में क्या है, मन में बहुत सारे अच्छे बुरे विचार आएंगे, लेकिन इन अच्छे बुरे विचारों से हमको प्रभावित नहीं होना, उसको कहते हैं साक्षी भाव। तो दृष्टा भाव क्या हो गया? जगत में व्यवहार करते समय जगत के द्वारा प्रभावित नहीं होना, ये हो गया दृष्टा भाव। और दूसरा साक्षी भाव, जब हम अपने आप में बैठे हैं तो अपने ही मन के विचारों से प्रभावित नहीं होते। दूसरी बात, ये दो सीढ़ियां चढ़ गए आप, इसके बाद तीसरी सीढ़ी पर पहुंच जाओगे, और वो क्या है? उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु। देखो, उदासीन माने ये जो द्वैत का प्रपंच है और ये द्वैत की जो दुर्गंध है, उससे ऊपर उठ गए। एक सिद्धांत आपको बताते हैं, द्वैत के क्षेत्र में किसी भी समस्या का संपूर्ण समाधान नहीं है, कोई भी समस्या। और अद्वैत के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्या ही नहीं है। अब हम करते क्या है? द्वैत की समस्या का हल करने का प्रयत्न, इसको कहते हैं अशक्यानुष्ठान, इम्पॉसिबल अंडरटेकिंग। इसीलिए यहाँ जो कहते हैं, यहाँ साक्षी लक्षण बोध त्वम पदार्थ स उच्यते, और साक्षित्वम अपि, और ये जो साक्षित्व जो है, साक्षित्वम अपि बोधृत्वम अविकारितयात्मनः। और फिर ये साक्षित्व क्या है? अविकारित माने सब कुछ हम अनुभव कर रहे हैं, लेकिन किसी भी अनुभव के करते समय अनुभवकर्ता का जन्म नहीं हुआ। एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंसर इज द ट्रूथ। इसलिए अपने मन की स्थिति कैसी होनी चाहिए? बहुत सिंपल है। आज हमको एक संत महात्मा मिलने आए थे, उनसे बात कर रहे थे। मन शांत हो, हम कहते हैं शांत, लेकिन वास्तविकता क्या? स्पष्ट होना चाहिए। तो पहली बात, क्वाइट, अलर्ट एंड विजिलेंट। शांत, सचेत और जागृत, तीन बातें। शांत, एब्सोल्युटली अनडिस्टर्ब। दैट डजंट मीन कि हम सो रहे हैं, नहीं। मन जागृत है लेकिन रिएक्शन नहीं कर रहा, पहली बात। हाँ, तो दारू पीने के बाद भी होता है, शाम भी मुद्रा हो जाती है, क्या हो, वो नहीं। इसीलिए शांत है और सचेत है, अलर्ट, व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड। ऐसे नहीं, मुझे देखो क्या हो गया, जब से रियलाइजेशन हो गया, क्या बताओ स्वामी जी आपको, क्या हो गया, मैं जा रहा था बाहर, दीवार से टकराया। क्यों? दरवाजा और दीवार में फर्क ही नहीं समझता, सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। अब ऐसे बेवकूफ को क्या समझाए? इसीलिए अलर्ट रहना है। देखो, सावधानी से जीने को साधना कहते हैं। देयर इज नो ऑप्शन, वी हैव टू बी अलर्ट इन लाइफ। और तीसरी बात, विजिलेंट। विजिलेंट माने ये याद रहे कि जगत के साथ व्यवहार करते समय हमारे मन पर अच्छे बुरे संस्कार निर्माण नहीं होते। जैसे आप सबके कपड़े बड़े साफ सुथरे हैं, तो कहीं भी बैठना हो तो पहले आप देखोगे ना,
कि कहीं गंदा तो नहीं है। इसी प्रकार से साधक वो है जिसका मन शांत है, पवित्र है। वो जगत में व्यवहार करते समय ये 10 बार सोचेगा, कहीं मैं इसमें इन्वॉल्व हो जाऊं तो मेरा मन खराब तो नहीं होगा। और दूसरा व्यक्ति एक ट्रक के नीचे घुस करके काम करता है, ट्रक के नीचे घुस करके काम कर रहा, उसके कपड़े इतने गंदे हैं कि वो किसी कुर्सी पर जाके बैठे, कुर्सी भाग जाइए, तू गंदा है यार। देखो, इसीलिए पहले वी हैव टू माइंड अवर माइंड। 3 बातें, क्वाइट, अलर्ट एंड विजिलेंट, ये तीनों को साथ में रखो। साक्षित्वम अपि बोधृत्वम, फिर ये जो साक्षी है यही बोध हो जाता है। तो ये बात स्पष्ट समझ लो। पहली बात क्या है? दृष्टा, जगत में रहते समय। दूसरी बात क्या है? साक्षी, अपने साथ रहते समय। देखो, तीसरी बात, हम जगत में ऐसे सचेत रहते हैं कि एकदम डम जैसे नहीं। देखो, आपने देखे होंगे कई अवधूत होते हैं। आजकल हमारे तिरुवन्नमलाई में एक टोपी अम्मा है, अवधूत है, भयानक गंदे कपड़े, मुंह नाक से सब गंदगी निकल रही है, और उनको टोपी कोई देता, टोपी पहन देते, उसको कुछ नहीं चाहिए, टोपी चाहिए। तो वो अपने देह का भी भान खो चुके हैं। इसको द्वितीय श्रेणी के ज्ञानी कहते हैं। देखो, प्रथम श्रेणी के ज्ञानी, उनको परोक्ष केवल सुना है, परोक्ष ज्ञान है। दूसरे जो है वो मध्यम, वो अपने देह भान भी खत्म हो गया है, कहीं बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और तीसरे सबके जैसे सामान्य है, लेकिन किसी का भी जिन पर प्रभाव नहीं होता, उसकी बात यहां हो रही है। इसीलिए साक्षित्वम अपि बोधृत्वम अविकारितयात्मना, क्योंकि अब उसके अंदर अंतःकरण में, मन में कोई भी विकार नहीं आते। इस सब को हमने एक शब्द से आपको बताया है, हमारा मन दर्पण तुल्य हो, दर्पण के जैसा। इस पर चिंतन करो, दर्पण देखने वाले करते क्या है? तो दर्पण में 2 बातें देखनी है। एक, किसी को तिरस्कार नहीं करता दर्पण, जो आया उसको प्रतिबिंबित करता है, लेकिन जो प्रतिबिंब पड़ता है उस प्रतिबिंब से प्रभावित नहीं होता। यदि अग्नि का प्रतिबिंब पड़ा दर्पण में, तो इस प्रतिबिंबित अग्नि से दर्पण जलता नहीं। पानी का प्रतिबिंब पड़ा तो पानी के प्रतिबिंब से दर्पण गीला नहीं होता, इसका तिरस्कार भी नहीं करता। और सबसे महत्व की बात, उस पर संस्कार नहीं होते। देखो, वैसा अपना मन हो, तो आदर्श हमको यह रखना है। तो साक्षित्वम अपि बोधृत्वम अविकारितयात्मना, जैसे दर्पण में कोई विकार नहीं आते, इसी प्रकार से जगत में रहो सबके साथ सहज, अपने में विशेषता निर्माण नहीं करनी। ये स्पष्ट समझ लो संतो, निर्विशेष सत्ता ये हमारा स्वरूप है। जहां विशेषता आ गई वहां संसार शुरू हो गया। तो साक्षित्वम अपि बोधृत्वम अविकारितयात्मना। आगे कहते हैं, देहेन्द्रिय प्राण अहंकृति विलक्षणा प्रोजिता शेष षड्भाव विकारस्त्वम पदाभिधा। इसी प्रकार से जितने भी हमारे अंग है, इंद्रिय प्राण मन इत्यादि, इनसे जो विलक्षण है वह हमारा स्वरूप है। और इसमें जन्मादि माने अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति षड विकारवत एत स्थूलम शरीरम। शरीर में विकार होते हैं। देखो, ध्यान से सुनना, 2 स्टेप्स है। पहली स्टेप, देहात्म भाव से निवृत्त होना। दूसरी स्टेप,
जीवात्मा भाव से निवृत्त होना। तीसरी स्टेप नहीं है। तो देहात्मा भाव से निवृत्त होने के टेक्निक क्या है, हम आपको सिंपलेस्ट बताते हैं और हम गारंटी देते हैं आप नहीं करोगे। कितना कॉन्फिडेंस है देखो मुझे आप पर। बहुत सिंपल टेक्निक है। अपने भूतकाल के बारे में बोलो मत। क्यों? भूत किसका है? देह का है। जब हम बचपन में पेड़ पर चढ़ के खेलते थे, बंदर हो गए फिर और क्या। देखो, ये विशेष करके बुढ़ाओं को समझना है। हमेशा जाने कहां गए वो दिन, तुम भी जाओ वहां। संतो, भूत देह का होता है, हमारा नहीं। हम केवल वर्तमान है। वर्तमान माने होना। जिस होने के साथ भूत लग जाता है वो प्रकृति है। जिस होने के साथ भविष्य लग जाता है वो प्रकृति है। हम में केवल वर्तमान। इसीलिए यह जो साधना है बहुत ही सरल है, सिंपल है कि अपने भूतकाल के बारे में बोलना बंद करो। किसी के भूतकाल के बारे में कुछ पूछना नहीं। हम बता रहे थे ना, एक हमारे अच्छे मित्र है, बहुत विद्वान है, सिंपल है। हम उनको कितने सालों से जानते हैं, आज तक हमको उनके बारे में कुछ पता नहीं। कहाँ के रहने वाले, कितनी बीबी आए, कितने बच्चे हैं, कुछ मालूम नहीं। ना तो हमने उनको पूछा, ना उन्होंने हमको बताया। हम कम से कम दर्जनों महात्माओं से मिले हैं पूरे वर्ल्ड में, कितने को मिले। एक भी महात्मा ने हमको नहीं पूछा कि आप कौन हो, कहाँ के हो। और ये गृहस्थ होते ना, ये पूछते। जैसे हमको बोलने की जो हर एक का एक तकिया कलाम होता है ना, हमारा तकिया कलाम है। समझो हम कहेंगे देखो हमारे पंजाब की बात है, जैसा हमने कहा हमारे पंजाब की बात है, तो कोई पंजाबन होगी सत्संग के बाद, स्वामी जी तुसी पंजाबी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ से है? अब हम क्या उत्तर दें? आप कहाँ से हो? हम तो अमृतसर से। तो हम जलंधर, पानी के अंदर। इस चक्कर में मत पड़ो, तब जाकर के आध्यात्मिक साधना हो रही है। इसलिए ये सभी विकारों से परे जो है वो आप हो। तो त्वम पद का अर्थ है। आगे कहते हैं त्वम अर्थमेवं निश्चित्य तदर्थम चिंतयेत् पुनः। और यहाँ तक हमने त्वम तत्वमसि महावाक्य के तुम इस शब्द का अर्थ निश्चय कर लिया है, निश्चित कर लिया है। अब अतद्वयावृत्ति रूपेण साक्षात विधि मुखेन च। अब इसके पश्चात हम अगला स्टेप लेंगे। तो कैसे किया? दो प्रकार से। अतद्व्यावृत्ति रूपेण माने हम क्या नहीं है उसका हमने त्याग कर दिया। माने हम देह नहीं है, इंद्रिय नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, उनके विकार नहीं है, सबका त्याग करते करते जो बचा है, क्या बचा है? तो कहते हैं साक्षात विधि मुखेन च। जो हमारे शास्त्रों ने बताया है उसके अनुसार हमने त्वम पद का अर्थ निश्चित किया है। जहाँ एक महत्व की बात, जब हम शास्त्र शब्द का प्रयोग करते हैं, यहाँ सेक्युलर मत बनना। जब फिजिक्स कहते हैं तो ऐसा कहते हैं क्या? फिजिक्स ब्रिटिश है, मैथमेटिक्स इंडियन है। नहीं, साइंस इज यूनिवर्सल, उसी को धर्म कहते हैं। रिलीजन जो होते हैं दे आर लिमिटेड टू ए प्लेस एंड टाइम। इसीलिए हिंदू धर्म का जन्म और संस्थापक कोई नहीं है। देखो, एक बार हम कहीं थे यूके में, वहाँ एक पुराना कोई चर्च है, उसको तोड़ा फोड़ा था
हमको दिखाने गए थे, उसकी पूरी कहानी बताई। वहाँ के जो राजा थे उसने वो कैथोलिक थे, वो कैथोलिक को हटा करके वो स्वयं ही सब कुछ बनना चाहता था, मार काट की सब कुछ हो गया। तो उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा, स्वामी जी आपके पास ऐसे कुछ है क्या मंदिर वगैरह? हमने कहा हमारे देश में मंदिर को सिवा दूसरा कुछ है ही नहीं। महात्मा, हमने कहा पत्थर उठाओ महात्मा दिखेगा। ऐसे नहीं, वन बुक, वन प्रॉफिट, वन डे, नो, एवरी डे इज ए सेलिब्रेशन। हजारों करोड़ों महात्मा है। कारण क्या है? इसका आदि नहीं और अंत भी नहीं होगा। ये जो डरते हैं ना, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आप अपने आप को ठीक करो। इस प्रकार से यह बताते हैं कि तो हमने बता दिया अतः व्यावृत्ति रूप हम क्या नहीं है वो त्याग दिया, और क्या है ये शास्त्रों के सिद्धांत पर हमने स्वीकार किया। अब आगे चलते हैं, कहते हैं निरस्ताशेष संसार दोष स्थूलादि लक्षण अदृश्यत्वादि गुणक पराकृत तमोमलः। अब हमने स्थूल देह का त्याग कर दिया और त्वम माने जीव को समझ लिया। अब तीसरी बात आती है अविद्या। अविद्या माने अज्ञान। कहते निरस्त अशेष संसार दोष। संसार के क्या दोष है, इनका सबका त्याग देना। हमको आपको सिंपल लैंग्वेज में बताते हैं। संसार शब्द का अर्थ है संसरति इति संसारः, जो परिवर्तनशील है उसको संसार कहते हैं। अब ये परिवर्तनशील संसार का त्याग कर देना है। माने क्या करना है? जिसमें कभी परिवर्तन होता नहीं है उसको पकड़ो। अब परिवर्तन कैसे होता है? जहां सीक्वेंस एस्टैब्लिश हो गया वहां गति निर्माण हो गई। सुबह उठे, इवेंट नंबर 1, बाथरूम गए, इवेंट नंबर 2, बाहर आए, इवेंट नंबर 3, टूथपेस्ट टूथब्रश लिया, ए नंबर 4। कितने समय रहोगे बाथरूम में? निकलो जल्दी। एक घर में, हमारे बंबई के घर है ना, एक बाथरूम होगा और 6-7 लोग। तो जो माताएं होती है वो अपने हस्बैंड को बताती है, बुढ़ाओं को, आप सुबह सुबह जो है ना बाहर जाया करो घूमने के लिए। एक बार आप बाथरूम में जाते हो तो निकलते ही नहीं, बाकी बच्चों को स्कूल में जाना होता है। तो ऐसे एक घर में हम कहीं से आए और गए, हमने कहा यार मुझे बाथरूम में जाना है। तो बोले स्वामी जी कोई है ठकठकाओ। तो मैंने ठकठकाया, अंदर से आया, वो उसके ऊपर स्टिकर लगाया है पढ़ो, और उसने कहा 1 मिनट में आ रहा हूं। स्टिकर लिखा हुआ था, हाउ लॉन्ग इज 1 मिनट डिपेंड्स ऑन विच साइड ऑफ द डोर यू आर। तो सीक्वेंस निर्माण हो गया, संसार निर्माण हो गया। नींद में प्रवेश किया, उसके बाद कुछ हुआ नहीं। कहां है संसार? देखो, करना कुछ नहीं है, अपने अनुभूतियों से सीखना है। इसके लिए समझो आपने भगवान का नाम लिया, श्री राम जय राम, शांत हो। जब ऐसे लगता है फिर दूसरा विचार आने की संभावना है, फिर फायर करो, श्री राम जय राम। धीरे धीरे 2 नामों के बीच में का जो अंतर है उसको बढ़ाते रहो। प्रभाव क्या होगा? आपका मन सहज रूप से शांत रहने लगेगा। करना कुछ नहीं है। ये करने का जो रोग है ना, इसी से हम परेशान होते हैं।
ये करना वो करना, अरे रिलैक्स यार रिलैक्स। इसीलिए निरस्त अशेष संसार दोष क्या है? स्थूलादि लक्षण। ये स्थूल अगर ऐसा है, मन में ऐसा होता है, और देखो ये हो गया, अरे इनफ यार इनफ। इसीलिए हमने आपको जो सिद्धांत बताया, ट्राई करो, अपने आप से मत बोलो, और किसी अन्य के साथ बोलने के पहले अपने आप को पूछो क्या बोलना आवश्यक है। आपको मन को शांत करने के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं। एक दिन आपको ये समझ में आएगा, विचार हमेशा अन्य के बारे में आते हैं। जैसे दृष्टि अन्य को देख सकती है, स्वयं को नहीं देख सकती, इसी प्रकार विचार हमेशा अन्य के बारे में आते हैं। अन्य के बारे में जान के क्या करोगे? तो आपको पता है क्या कि कुतुब मीनार में कितने पत्थर है? नहीं, कुछ फर्क पड़ा? आपको पता है क्या कि अमेरिका का 14वां प्रेसिडेंट कौन था? नहीं, कुछ फर्क पड़ा? महात्मा गांधी के चश्मे का नंबर कितना था? यार आपको नहीं पता। कुछ फर्क पड़ा है क्या? फर्क पड़ता है आपको, रे इसको जाना क्या? तो जानने योग्य क्या है दुनिया में? अपने आप को। भगवान कहते हैं वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्यः। सभी शास्त्रों का तात्पर्य केवल अपने आप को पहचानने में है। अपने आप को जब पहचानेंगे तब हमारे माध्यम से परमात्मा प्रकट होंगे। देखो, एक उदाहरण ले लो। हम कहाँ गए थे? बिट्स पिलानी में। तो वहाँ बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत सुंदर है। वहाँ एक सरस्वती जी का मंदिर है, पूरा मार्बल का है। तो जब हम पहली बार गए तो देख रहे थे, बड़ा सुंदर है, अच्छे सुंदर फ्लोरिंग है, स्टेप्स है, देख रहे थे, अप्रिशिएट कर रहे थे, आगे जा रहे थे। खम्बे को देखा, डिजाइन को देखा, हाँ वो। फिर जहाँ हम सरस्वती जी के विग्रह के सामने पहुंचे, सब गायब हो गया, हाथ जुड़ गए, आंखें बंद हो गई। ध्यान से सुनो हम क्या बता रहे हैं। पत्थर में जब भगवान की कल्पना करते हैं तो कितनी खुशी होती है। इसी प्रकार से अपने आप को कोसते हैं, पापो हम पाप कर्म हम गो टू हेल। इसीलिए यह हमको स्वयं को करना है। तो जब इस पत्थर से जब विग्रह बनता है तो ऐसा ही बनता है क्या? उस पर हथौड़ी छिन्नी चलती है, रगड़ा जाता है, पेंटिंग होती है, तब जाकर के वह पत्थर पूजनीय होता है। इसी प्रकार से हम पर भी हथौड़ी छिन्नी चलती है, तब जाकर के हम में से तत्व प्रकट होता है। और भगवान कैसे प्रकट होते हैं? न मे द्वेषोस्ति न प्रियः समोहम सर्वभूतेषु। भक्ति की भाषा में जैसे भगवान अपने दुनिया को देखते हैं, वैसे हम दुनिया को देखें तो हमारे दृष्टि से भगवान प्रकट हो रहे। मैं और तोर तय माया एकदम गायब। इसीलिए यह जो है निरस्त अशेष संसार दोष स्थूलादि लक्षण अदृश्यत्वादि गुणकः पराकृतम तमोमलः। और इसीलिए जो है नहीं है, दिखता है नहीं दिखता है, इन सब का जो आधार है वो अपना स्वरूप है। माने जो द्वंद्वों का आधार है, और इसीलिए द्वंद्वों के द्वारा प्रभावित नहीं होता। द्वंद्व क्या है नहीं है, दो ही है, भाव अभाव। और देखो हम सभी लोग ये दोनों के कारण परेशान होते हैं। एक को कहते हैं होने का दुख, दूसरे को कहते हैं नहीं होने का दुख।
जिनको बच्चे नहीं है वो दुखी है, जिनको है वो सुपर दुखी है। अब भगवान करेगा क्या? इसीलिए संतो अपने आप को समझ करके ही चलना है। आगे कहते हैं निरस्त अतिशयानंद सत्य प्रज्ञान विग्रह सत्ता स्वलक्षण पूर्ण परमात्मेति गीयते। अब परमात्मा किसको कहते हैं? निरस्त अतिशयानंद, जिस आनंद की पराकाष्ठा है, सत्य और जो केवल सत्स्वरूप है, प्रज्ञान विग्रह, जिस ज्ञान में ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान ये त्रिपुटी का अभाव है, और सत्ता स्वलक्षण, जिसके होने में किसी के प्रमाण की अपेक्षा नहीं है, जो अपने आप में परिपूर्ण है, उसको कहते हैं परमात्मा। और ये है तत्पद का अर्थ। कठिन नहीं है। अभी आपका जो अनुभव है ना, ये है परमात्मा। इस समय आपके अंतःकरण में ये भाव नहीं है कि आप दिल्ली में हो। इस समय आपके अंतःकरण में ये भाव नहीं है कि आप स्त्री हो या पुरुष हो। इस समय आपके अंतःकरण में ये भाव नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो। इस समय आपका केवल होने का भाव है, बाकी कुछ नहीं। यह अनुभव निर्मित नहीं है, त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानस। जिसको जिसको हमने पकड़ के रखा था, कैसे पकड़ा था? गलत धारणा से। गलत धारणा को हमने ठीक ज्ञान से निराकृत किया। आगे कहते हैं सर्वज्ञत्वं परेशत्वं तथा संपूर्ण शक्तिता वेदैहि समर्थ्यते यस्य तद्ब्रह्मेत्यवधारय। अब ध्यान से सुनना। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है, ये पहले ये बता दें आपको। पिछले इसमें परमात्मा कहा, अब ब्रह्म कह रहे। तो ये तीन शब्दों को ठीक समझ लेना। जब हम निर्गुण निराकार तत्व की बात करते हैं, प्रतिपादन करते हैं वेदांत में, तब उसको ब्रह्म कहते हैं। जब सगुण निराकार की बात करते हैं योग शास्त्र में, तब उसको परमात्मा कहते हैं। और जब भक्ति शास्त्र में जिसको राम कृष्ण इत्यादि कहते हैं, तब उसको सगुण साकार है। ये भक्ति की बात है। तो जो ब्रह्म है निर्गुण निराकार, जो परमात्मा है सगुण निराकार, और जो राम है कृष्ण है सगुण साकार, ये एक ही तत्व के तीन नाम है। इसमें कहीं भी खटपट नहीं होनी चाहिए। निर्गुण निराकार तो ठीक है कि आकार भी नहीं और गुण भी नहीं है। फिर सगुण निराकार जो सबका नियंता है, संपूर्ण सृष्टि को जो चलाता है। जैसे अग्नि हमेशा गर्म रहती है, पानी हमेशा बहता है, इस प्रकार से जो नियंत्रण करने वाला ये सगुण हो गया। लेकिन निराकार ऐसे नहीं कि स्त्री को सपोर्ट करने वाला फेमिनाइन भगवान है और जेंट को सपोर्ट करने वाला मैस्कुलिन है, नहीं। इसीलिए जिसका आकार नहीं लेकिन जिसमें गुण है, सर्वनियंता, उसको कहते हैं परमात्मा। और उसके पश्चात आता है सगुण साकार भगवान के भक्त। जब तक कि हमने अपने आप को देह के रूप में स्वीकार किया है, हमको भी सगुण साकार की उपासना अत्यंत आवश्यक है। थोड़ा बहुत एक छटाक भर वेदांत पढ़ने के बाद ऐसे लगता है कि बस हम तो बड़े ज्ञानी हो गए। तो महाराज, इसीलिए इस मार्ग पर चलते समय बड़ी सावधानी रखनी है। तो जिसमें ये उपाधियाँ चढ़ गई, माया की उपाधि चढ़ गई, तो वह सर्वज्ञ है, वही परेश है, वही संपूर्ण शक्तियों से युक्त है। ऐसा जो परमात्मा तत्व है उसको ब्रह्म कहते हैं। माने
जिस पर माया की उपाधि चढ़ाई, उसके कारण वो सर्वज्ञ इत्यादि हो गया। जिस पर पंच कोशों की उपाधि चढ़ाई, जिसके कारण जो जीव हो गया। और जिस पर नाम रूप की उपाधि चढ़ाई, जिसके कारण वो जगत हो गया। तो यह जीव जगत ईश्वर एक ही तत्व पर लादे हुए औपाधिक भेद है। यदि हम औपाधिक भेदों से हट जाए तो उसका जो अधिष्ठान है वह अपने आप हमको प्राप्त हो जाएगा। एक ही स्त्री कन्या भी है, पत्नी भी है, माँ भी है। अब यह कन्या, स्त्री और पत्नी, कन्या, पत्नी और माँ, ये तीनों क्या स्त्री से अलग है? ये औपाधिक अनेकता है। यदि स्त्री नहीं रही तो तीनों गायब। लेकिन यदि पिताजी चले गए तो कन्या नहीं है, पति चला गया तो पत्नी नहीं है, पुत्र चला गया तो माँ नहीं है, लेकिन स्त्री ज्यों के त्यों है। तो सिद्धांत क्या हो गया? औपाधिक अनेकता उपयोगी होती है लेकिन वास्तविक नहीं होती। ये समझ करके चलना, तब हम तत्व को ग्रहण करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। आगे कहते हैं यज्ञानात् सर्व विज्ञानम श्रुतिषु प्रतिपादितम मृदादि अनेक दृष्टांत ही तद्ब्रह्मेत्यवधारय। कहते उपनिषदों में आता है, मुंडकोपनिषद में आता है। विद्यार्थी पूछता है कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वविदम विज्ञातम भवति इति। हे भगवान, हमको ये बताइए, जिस एक को जानने से सबका ज्ञान होता है वो क्या है? भगवान बताते दो चीज़ें जानने योग्य है। ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक प्रकार का ज्ञान इसलिए होता है जिसका हमको त्याग करना है। जैसे एक व्यक्ति गया पान की दुकान पर, अरे भाई एक सिगरेट का पैकेट देना। देखा असली है कि नकली है? हाँ हाँ असली है। क्यों? उस पर लिखा है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। पढ़ा इसलिए, खरीदने के लिए कि त्याग करने के लिए? तो एक ज्ञान जो होता है वो निषेधात्मक होता है, ऐसा मत करो वैसा मत करो इत्यादि। दूसरा विधेयात्मक होता है। देखो, तो जो विधि निषेध के ज्ञान को बताते हैं उसको अपर विद्या कहते हैं, जिसमें धर्मशास्त्र आ गया। और जो पराविद्या क्या है? यया तद अक्षरम अधिगम्यते। पराविद्या वो है जिसके द्वारा आप अपने स्वरूप को पहचान सकते हो। इस प्रकार से उन्होंने अनेक दृष्टांत दिए रहे। कल हमने आपको बताया था कि जैसे मिट्टी अपने आप में घट नहीं बन सकती और कुम्हार अपने आप में बिना मिट्टी के नहीं बना सकता, उसी प्रकार से ये जो दुनिया है परमात्मा ने वही उपादान कारण है और वही निमित्त कारण है। जिसका उदाहरण आपको बताया था कल। जैसे वहां रखते हुए मजा आता है। जैसे मकड़ी बिना किसी के सहारे अपने आप बना लेती है अपना मकान, उसी प्रकार से परमात्मा बिना किसी के सहारे ये दुनिया बन जाता है। आगे बताते हैं यदानंत्यम प्रतिज्ञाय श्रुति तत्सिद्धये जगौ तत्कार्यत्वं प्रपंचस्य तद ब्रह्मेत्यवधारय। अब बताते हैं ये दूसरा सिद्धांत है। कल आपको बताया था ज्ञात से अज्ञात को लखाते हैं। शास्त्रों में कौन से विषय हैं ये समझना है तो भगवद गीता के 15वें अध्याय का अध्ययन करो। 15वें अध्याय को इति गुह्यतमम शास्त्रम, केवल 18 अध्याय में से 15वें अध्याय को ही शास्त्र कहा है। शास्त्र वो है जिसमें सब कुछ आ जाता है। तो क्या क्या हमको अध्ययन करना होता है शास्त्रों में? जगत क्या है, फिर
साधना क्या है, फिर जीव कौन है, फिर ईश्वर कौन है, फिर परमात्मा कौन है, फिर आध्यात्मिक साधना क्या है, और ये साधना की परिपूर्णता किसमें है, ये सब के सब विषय 15वें अध्याय में विस्तार से आते हैं। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि यद आनंद्यम प्रतिज्ञाय श्रुति तत्सिद्धये जगौ तत्कार्यत्वम प्रपंचस्य। तो ये जगत को इसलिए बताते हैं कि हमको क्या ज्ञात है, जगत ज्ञात है। तो जिसने जगत बनाया वो परमात्मा, जिससे जगत बना वो परमात्मा, माने जिसने बनाया ये हो गया निमित्त कारण ही जगत का, और जो जगत बना वो हो गया उपादान कारण। इस प्रकार से शास्त्र बताते हैं कि वही कुम्हार है और वही मिट्टी है। हमारे कबीर जी महाराज के जो भजन है ना, उसमें बड़ी सुंदरता आती है। आप ही माली आप बगीचा, आप ही कलियां तोड़ता। कितनी बढ़िया बात है। माली वही है, निर्माता, बगीचा निर्मित भी वही है, और आप वही कलियां तोड़ता, उसका नाश करने वाला भी वही है। पानी के बारे में कहे, पानी ही समुद्र है, पानी ही लहरें है, और ये दोनों भी नष्ट हो जाते हैं, पानी ज्यों का त्यों। इस प्रकार से यह अपना स्वरूप है। तद ब्रह्मेत्यवधारय। अब अपने में लगाओ। क्या ऐसा नहीं हुआ कि बचपन आके चला गया, हम ज्यों के त्यों, उसके पश्चात मध्यम वय आके चला गया, हम ज्यों के त्यों, स्वास्थ्य है, रोग है, ज्ञान है, अज्ञान है, सब आके हम ज्यों, हमको कोई फर्क नहीं पड़ा। यह जो सभी परिवर्तनों का अपरिवर्तनीय आधार है, उधर यदि हमारा ध्यान रहे तो आपको साधना करने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए हमने जो सिंपल टेक्निक बताया है, डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद योर पीस ऑफ माइंड। जो अन्य के कारण दुखी होता है वो महाबेवकूफ होता है। दुखी मत हो। किसी को मदद करना सकते करो, नहीं करते नहीं करो। दुखी होने का क्या मतलब है? ये दुखी होना क्या अच्छी बात है? इसीलिए तद ब्रह्मेत्यवधारय। आगे कहते हैं विजिज्ञास्यतया यच्च वेदांतेषु मुमुक्षुभिः समर्थयतेन अतियत्नेन तद ब्रह्मेत्यवधारय। वेदांत में मुमुक्षु के लिए बताया जाता है विजिज्ञास तद ब्रह्म विजिज्ञासितव्य। ब्रह्म की जिज्ञासा करो। जिज्ञासा करो माने क्या? ब्रह्म क्या है इसका अनुसंधान करो। किसकी जिज्ञासा होती है? जिसके प्रति हमारे मन में महात्म्य बुद्धि है, उसकी जिज्ञासा होती है। देखो, समझो आपको आपके लड़के की या लड़की की शादी करवानी है, और वो लड़का लड़की अपना कोई फ्रेंड ही आया, तो ये माँ बाप क्या कहते? विजिज्ञासित, जानना चाहते हैं। हाँ, ये लड़का कौन है, कहाँ से है, इसके माँ बाप क्या करते हैं। कारण क्या है? हम चाहते हैं कि हमारी लड़की जीवन में सुखी रहे, सुख की प्राप्ति के लिए ही। इसी प्रकार से जीवन में हम कुछ चाहते हैं तो तत्व को चाहो। ध्यान से सुनना। दो उपलब्धियां हैं, एक क्रिया के माध्यम से, दूसरी ज्ञान के माध्यम से। क्रिया की उपलब्धि क्षणिक है और ज्ञान की उपलब्धि में क्रिया नहीं है। जैसे समझो, आपको बताया कि यदि आपने 24 लाख गायत्री का जप किया तो आप में ब्रह्म तेज प्रकट हो जाएगा।
सुन लिया, हाँ हुआ तो नहीं, अरे करो ना, अच्छा अच्छा करना भी पड़ेगा, हाँ जी। तो एक ज्ञान वो है जिसके बाद कर्म की अपेक्षा है। दूसरा ज्ञान वो है जिसमें कर्म की अपेक्षा नहीं। जैसे हम जहां बैठे हैं, हमारे पीछे जो पर्दा है वो नीले रंग का है, ये भी तो ज्ञान ही है ना। आपको कुछ करना पड़ा क्या? जिस ज्ञान में कर्म की अपेक्षा नहीं होती वो है सत्य ज्ञान। हम है ओवर, जहां करना है वहां निर्मित है। मेडिटेशन करोगे थोड़ी देर के लिए, बाद में फ्रस्ट्रेशन। कोई भी कर्म प्रारंभ होता है और अंत हो जाता है। इसी को लेकर के हम ये मेडिटेशन करना करना, इसके चक्कर में हम ज्यादा महत्व नहीं देते। ध्यान दो, मेडिटेशन माने ध्यान ना, तो ध्यान करते हैं क्या? ध्यान देते हैं। ये ध्यान देने को ही कहते हैं वेदांत शास्त्र में निधिध्यासितव्य। अपने आप को प्रभु में लगा दो। धीरे धीरे ये बातें हृदय में उतरती है, इसको कहते हैं ब्रह्म। आगे कहते हैं 35वें श्लोक में, जीवात्मना प्रवेशश्च नियंतृत्वं च तान् प्रति श्रूयते यस्य वेदेषु तद्ब्रह्मेत्यवधारय। अब हम आपको ये जो बता रहे हैं ना, इसमें अब हर एक उपनिषद का संदर्भ देख करके विस्तार से बताना उन्हीं के लिए संभव है जिन्होंने उपनिषदों का अध्ययन किया है। यहाँ एक एक उपनिषद का मंत्र आ रहा है। जैसे ये जो मंत्र है 35वां, जीवात्मनः प्रवेशश्च नियंतृत्वं च तान् प्रति श्रूयते यस्य वेदेषु तद् ब्रह्मेत्यवधारय। ब्रह्म किसको कहते हैं? तत्वमसि महावाक्य में तत्का अर्थ ऐतरेय उपनिषद में आता है। परमात्मा ने सोचा यार अकेला बोर हो रहा हूं, तो फिर दुनिया निर्माण कर दे। दुनिया निर्माण करी, फिर चिंतन शुरू कर दिया कि ये दुनिया किसके लिए है? मेरे लिए। तो उन्होंने अनेक प्रकार के प्राणी निर्माण कर दिए, लेकिन फिर भी उनको मजा नहीं आया। बोले नहीं, ठीक नहीं मजा आया। तो ब्रह्मा जी फ्रस्ट्रेट हो गए। जब पति फ्रस्ट्रेट होता है तो पत्नी को मजा आता है। ब्रह्माणी आई, ए जी मालूम है ना ये पत्नी या पति को एजी क्यों कहते हैं? मालूम है? नहीं नहीं बताता मैं, नहीं तो ये सब लोग मुझे मारेंगे। ये पत्नियों ने मुझे बताया है, आपको अच्छा है, बंदी मुट्ठी 1.25 लाख की। तो ब्रह्माणी आई और कहा, ए जी आप क्यों परेशान हो? बोले देखो ना, मैंने ये दुनिया निर्माण करी, लेकिन अभी मुझे प्रसन्नता नहीं। गधे घोड़े गाय बैल सब कुछ बना दिए, प्रसन्नता नहीं। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। बोले मैं बताऊं? तू बताएगी? हर एक पत्नी को लगता है उसकी वाइफ बेवकूफ है, और होती भी है। समझदार होती तो इससे शादी कौन करता? तुमको क्या आता है? तो ब्रह्माणी कहती है कि बंद घड़ी भी दिन में 2 बार ठीक टाइम देती है। मैं तो तुम्हारी पत्नी हूं। बोले ठीक है बताओ क्या बनाऊं? तो बोले आप अपने जैसा किसी को बनाओ ना, लेकिन 1 हेड काफी है, 4 हेड मत बताना, ऐसे लगता है किसी CCTV चल रहा है। हाँ, ब्रह्मा जी ने कहा
हाँ, यू आर जीनियस। फिर ब्रह्मा जी ने मनुष्य को निर्माण किया। अब निर्माण होने के बाद फिर चिंतन शुरू कर दिया, ये किसके लिए है। फिर उसी परमात्मा ने सीमानम विदार्य प्राविशत, फिर उन्होंने ऊपर से इस देह में प्रवेश किया। देखो ये प्रवेश कैसा किया और किसमें किया, जैसे आदमी पति में प्रवेश करता है। आप सभी लोग शादीशुदा हो, आदमी पति में कैसे प्रवेश करता है, वैसा भगवान ने इस जीव में या पुरुष में प्रवेश किया। प्रवेश होने के बाद उसको कहते जीव। अब ये जीव और परमात्मा, इसको ठीक से समझ लो ना, तो आपकी जितने झगड़े हैं खत्म हो जाएंगे। आदमी परमात्मा, पुत्र जीव, आदमी परमात्मा पति जीव, आदमी परमात्मा पिता जीव, आदमी परमात्मा भाई जीव, आदमी परमात्मा ससुर जीव। जितनी ज्यादा उपाधियां होगी तो आदमी बटेगा क्या। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा सब कुछ बन गया, लेकिन सब बनने के बाद भी उसको कुछ नहीं हुआ। और दुखी कौन है, ये जो बनावटी है। पुत्र दुखी है, पति दुखी है, भाई दुखी है। अब जो नहीं है उनको कैसे आप ठीक करोगे। यही है महाराज तत्व की बात। इसीलिए कहते जीवात्मना प्रवेशश्च, फिर परमात्मा देह में प्रकट हो गया, उसी को कहते जीवा। अब देखो दो सृष्टियां है, एक सृष्टि है ईश्वर की ईश सृष्टि और दूसरी है जीव सृष्टि। स्त्री को भगवान ने जन्म दिया, स्त्री ईश्वर की सृष्टि में है, और उसी एक स्त्री से हमने अपनी पुत्री निर्माण करी, अपनी पत्नी निर्माण करी, अपनी मां निर्माण करी। स्त्री तो एक ही है, और दुखी होने वाले, परेशान बढ़ाने वाले स्त्री नहीं है, ये तीन है। अब जो नहीं है उनको सुधारने का प्रयत्न करते हैं। पति चाहता है पत्नी को सुधारो, ये वैसे ही है। एक दर्पण में, दर्पण कॉरुगेटेड है, इसलिए उसमें देखो तो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, उसको ठीक करने का प्रयत्न करो। देखो इसीलिए जो समझदार है ना, कभी भी अन्य को सुधारने का प्रयत्न नहीं करते, सुधारना अपने को है। तो इसीलिए यह जीवात्मना प्रवेशश्च नियंतृत्वं च तान् प्रति, पर एक बार परमात्मा प्रवेश हो गया, जीव बन गया, अब उसको नियंत्रण भी करना है। इस प्रकार से एक ही परमात्मा जगत को निर्माण करके, जगत में प्रवेश करके, जगत का नियंत्रण करके यह दुनिया की कहानी चल रही है, वह परमात्मा है, उसको पकड़ो। आगे कहते कर्मणाम फलदातृत्वम यस्यैव श्रूयते श्रुतौ जीवानाम हेतु कर्तृत्वम तद्ब्रह्मेत्यवधारय। कर्मणा फल दातृत्वम यस्य इव श्रूयते श्रुतौ। हम जब कर्म करते हैं तो कर्म फल कौन देता है, तो हमारे कर्मों का कर्म फल देने वाला जो है वो ईश्वर। और आगे कहते हैं जीवानाम हेतु कर्तृत्वम, और जीव में जो है कर्तृत्वाभिमान, माने परमात्मा ने जीव को निर्माण किया, फिर उसी में कर्तृत्वाभिमान, और कर्तृत्वाभिमान से जो कार्य होता है उसको कर्म कहते हैं। फिर कर्म का कर्म फल होगा। तो ये जो चक्कर है, ये जिस पर आधारित है वह ब्रह्म है, उसको धारण करो। देखो
यदि परिच्छिन्नता की भ्रांति हो कि मैं अपूर्ण हूं, तो क्या होगा? मन में इच्छा होगी। मन में इच्छा होगी तो इच्छा आपको शांत नहीं बैठने देगी, फिर कर्म में लगाएगी। कर्म करोगे तो कर्मफल मिलेगा, कर्मफल मिलेगा तो उसके प्रभाव से दूसरा कर्म करोगे। और ये जो चक्कर है, कर्म कर्म फल चल रहा है। अब सवाल ये है, ये चक्कर को कौन नियंत्रित कर रहा है? जो इसको नियंत्रित कर रहा है वो परमात्मा है, उसको पकड़ो। तद ब्रह्मेत्यवधारय। कैसे करे, कैसे पकड़े उसको? यद यद कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तवाराधना। जो कर्म भगवान के लिए किए जाते हैं उसका कर्म फल नहीं होता। भगवान का नाम लेते हैं, उसमें पाप पुण्य निर्माण नहीं होते। भगवान की पूजा करते हैं, उसमें पाप पुण्य निर्माण नहीं होते। फिर क्या होता है? अपना मन शांत हो जाता है। इसीलिए इस तत्व को आत्म रूप से पहचानना। अच्छा महाराज, आगे कहते हैं, तत्वं पदार्थो निर्णीतो वाक्यार्थश्च चिंतयेत अधुना तादात्म्य अत्र वाक्यार्थ तस्यो एयो पदार्थयो हो। आगे कहते हैं, अब तक हमने दो चीजों का ज्ञान लिया है। तत्वम असि, इसमें तत् क्या है ये अभी अभी हमने जाना। पहले त्वम क्या है ये जाना, और असि का तात्पर्य है जो त्वम है वही तत् है, माने दोनों एक ही है। आदमी और पति शब्द दो है, अर्थ एक है। परमात्मा और जीवात्मा शब्द दो है, अर्थ एक है। तो आदमी से पति बनता है, आदमी होता है। परमात्मा होता है, जीव बनता है। पति कैसे बनता है? उपाधि को धारण करके। जीव कैसा बनता है? उपाधि को धारण करके। अब यदि हमने उपाधि को धारण किया और यदि इस उपाधि के प्रभाव से मुक्त रहे, माने आपने गाड़ी चलाने के लिए स्टीयरिंग पर बैठे और ट्रैफिक के परेशानी से मुक्त रहे, तो आप गाड़ी चलाते समय भी प्रसन्न रहोगे। इसी प्रकार से आपने विवाह किया तो पत्नी की उपाधि को धारण किया, और ठीक से यदि चलोगे तो पति होते हुए भी हंसते रहोगे। इसीलिए पति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हसीबंद। हसीबंद को शॉर्ट में हस्बैंड कहते हैं। देखो संतो, धीरे धीरे यह तत्व हृदय में आता है तो जीव है वही परमात्मा है। तो अपने आप को कोसना बंद कर दो, पापो हम पाप कर्मा हम। हे भगवान, हमारा कब भला होगा? आपका बुरा हुआ ही नहीं। तो छोटे बच्चे जब पहली बार उनका दांत पड़ता है ना, तो क्या करता है वो बच्चा? जहां दांत नहीं है ना वहां जीवा ले जाता है। तो माँ क्या कहती है? वहां मत ले जाना, वहां से सुअर के जैसा दांत निकलेगा बाहर, वही लगाते रहता है। यही कहानी आपकी हमारी है। जहां दांत है वहां नहीं जाएगी जीवा, जहां नहीं है वहां जाएगी। जो प्रभु ने दिया है ये हमारे मुख से एक बार भी नहीं निकलता। जो नहीं दिया है उसके बारे में थीसिस लिखेंगे। वो संतो कहते तो है भगवान के बड़े भगत है, काहे के खाक के भगत है। जो दिया है उसके प्रति उपकृत नहीं है। और हमारे भगवान को सब मालूम है, इसीलिए ऐसा हाथ करते हो। ये वरद हस्त नहीं है। इनफ, कितना मांगोगे? जैसे छोटे बच्चे, उनको समझ में नहीं आता कितना खाऊं, तो मम्मी क्या कहती है? बेटा बस तुम्हारा पेट भर गया, अब मत खाओ।
इसी प्रकार से भगवान को बोलना पड़ता है, इनफ, डोंट आस्क टू मच। अब इसके पश्चात 38वें श्लोक से टेक्निकल बातें शुरू होती है। संसर्गो वा विशिष्टो वा वाक्यार्थो नात्र सम्मतः अखंडैकरसत्वेन वाक्यार्थो विदुषां मतः। अब ये जो वाक्य का अर्थ कौन सा है? तत्वमसि, तुम साक्षात परमात्मा हो, जीवात्मा परमात्मा ही है, यह बताने के लिए अब बताते हैं। इस वाक्य का अर्थ निकालने के लिए एक प्रक्रिया है। वाक्य के भिन्न प्रकार के अर्थ होते हैं। एक दो उदाहरण देते हैं आपको। एक वाक्य अर्थ ऐसा होता है कि उसको जैसा है वैसा ही लेना। जैसे ये माइक है, इसमें कुछ ऐड करना निकलना नहीं है। अब दूसरा वाक्य कि ये जो मिनिस्टर है ना, अब इस समय अमुक अमुक, हाँ जी, मालूम है 30 साल पहले कुंभ मेला में एक बाबा जी थे, उनका नाम था गड़बड़ानंद, और वहाँ उन्होंने ये किया, वो किया, वैसा किया, वैसा किया, और उसके पश्चात उनके पीछे पुलिस लगी। फिर वो गायब हो गए, और गायब होने के बाद पॉलिटिक्स में आ गए। अब ये वही है। अब इसमें हमको कैसे समझना है? कुंभ मेला का समय और स्थान छोड़ दिया, यहाँ की मिनिस्ट्री पोजीशन वो छोड़ दी, उस समय छोड़ दिया 30 साल पहले, आज का समय वो छोड़ दिया, और पहले जो बाबा जी बना था और अब जो मिनिस्टर बना है, ये सब की सब उपाधियों का त्याग कर दिया, तो जो बचा है ये वही है। देखो, इसी प्रकार से तत्वमसि महावाक्य में त्वम माने क्या? जो उपाधि के संदर्भ से बताया गया था, और तत् माने क्या? जो इन सभी उपाधियों का अधिष्ठान है। तो उपाधियों के संदर्भ से बताया गया वो और उपाधियों का अधिष्ठान, इन दोनों को हटा दो उपाधियों को, तो पता चलेगा कि जो बना था और जो बनाने वाला था वो एक ही है, वो अन्य नहीं है। इसको कहते हैं भाग त्याग लक्षण। कुछ भाग रखा है, कुछ त्याग दिया। इस प्रकार से तत्वमसि महावाक्य के इस उपदेश में प्रत्येक बोधो जो आभाति सोहम सो अद्वयानंद लक्षण। तो जो हमारा प्रत्येक बोध माने क्या? जिस अनुभव में, बोध माने अनुभव, जिस अनुभव में किसी भी प्रमाणों का व्यापार नहीं होता, उसको प्रत्येक बोध कहते हैं। तो कहते हैं प्रत्येक बोधो जो आभाति सो अद्वयानंद लक्षण। हम इस माइक को कैसे जानते हैं? आंखों से। हम पुस्तक को कैसे जानते हैं? आंखों से। हम ठंडी हवा को कैसे जानते हैं? चमड़ी से। लेकिन हम है किससे जानते हैं? तो कहते हैं कि आप हो इसलिए नहीं। आपने सबने कह दिया कि आप नहीं हो, तो हु केयर्स? माने हमको अपने होने में किसी भी प्रमाण की अपेक्षा नहीं है। ये बड़े महत्व की बात है संतो। ये 2-4 शब्द जो है ना, 1000 बार इसका जप करो। प्रमाण निरपेक्ष अनुभूति, विशेषता रहित सत्ता, दोनों को इकट्ठा कर लो तो जो अनुभव है वो अपना स्वरूप है। इसी को कहते हैं यो अद्वयानंद लक्षण। और इस आनंद में द्वैत नहीं है। द्वैत में जो प्राप्त होता है वह आनंद की कल्पना है। अद्वैत आनंद अखंड है, अनादि है, अविकारी है। देखो, बाकी कोई भी आनंद ले लो आप, पहले जिस वस्तु से हमको खुशी होती थी ये आवश्यक नहीं
कि उस वस्तु से हमको हमेशा खुशी होगी, आवश्यक नहीं है। लेकिन अपने स्वरूप में एक बार आपकी निष्ठा हो गई, उसके बाद ना उद्धव का लेना ना माधव का देना। फिर उसके बाद जीवन क्या है? लाइफ इज ए टाइम पास, रिलैक्स रिलैक्स। तो प्रत्येक बोधो ये आभाति सो अद्वयानंद लक्षण, अद्वयानंद रूपश्च प्रत्येक बोधो लक्षण, दोनों एक दूसरे के। तो जो अपना अनुभव है वो अद्वय है, इसमें अन्य की प्रतीति नहीं, और जो अद्वय रूप आनंद है वही अपना स्वरूप है। माने तत् और त्वम अन्य नहीं है, एक ही को उपाधि के कारण जीव जगत ईश्वर यह भेद निर्माण हो गया है। हम सभी लोग संसारी है, इस सब का इतना ही अर्थ आज के तारीख में ले जाओ। जो भी आपके जीवन में समस्या है, जो भी झगड़े हैं कि जिनके बीच में हो रहे हैं, वो कहीं नहीं है। पति पत्नी के झगड़े कहीं भी नहीं है, पति भी नहीं है, पत्नी भी नहीं है, जो नहीं है वो झगड़े कर रहे हैं। देखो देखो, आदमी से पति को हटा करके, पत्नी हटा करके निकल जाओ यहां से, कहाँ है वो अलग? तो जो नहीं है हम उसको कैसे सुधारोगे? वही बात अब अपने रिश्ते को ले लो, माँ बाप भाई बहन, ये सब अपना अपना जो नाटक है ना, वेर एवर वेन एवर वॉट एवर यू आर, बी 100%, लेकिन डोंट फॉरगेट कर्नाटक। अपनी जिम्मेदारियां बढ़िया निभाओ, लेकिन उसमें फंसो मत। लेकिन हम जिम्मेदारी निभाए ना निभाए उसमें फंस जरूर जाते हैं। देखो संतो, यही अध्यात्म है। नहीं तो इन्हीं चीजों को लेकर के हमेशा परेशान होते रहते हैं, होते रहेंगे। बाकी का जो बचा खुचा है वो कल खल्लास करेंगे, उसके साथ हम भी खलास हो जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।